अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग क्लास 11 की मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं कि क्लास 11 की मैथ्स में जो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हम लोग जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो क्लास 11 का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर्स हैं लाइक मैट्रिसेस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, जो थोड़ी सी लेंदी बुक है आपकी। सही है, तो बुक जिस लेंदी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सारे करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या टाइप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सही है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स के अगर आम जिंदगी में आप मायने समझो तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। लाइक कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, आपके पास सिंपल मशीन्स भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स मशीन भी होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स मशीन ऐसी मशीन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो वाकई पेचीदा होते हैं, जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आज हम लोग क्या समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। सही, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये भी गलत होता है, वो समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको दो डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, उससे आपको समझ आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर असल में होते क्या है। सही है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, वो तमाम नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो तमाम क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ -1 भी क्या है, एक रियल नंबर है। सही है, प्लस का 2 भी क्या है, रियल नंबर है। माइनस का 5 भी रियल नंबर है, √7 भी रियल नंबर है। तो जितने भी नंबर है, तमाम नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सारे नंबर्स रियल हैं, तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर भी समझा देता हूँ क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है x² - 5 = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास x² की वैल्यू आती है, फिर x की वैल्यू आती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है। लेकिन अगर आपके पास x की वैल्यू गायब हो, बीच में से डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए, इसका मतलब वो 0 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स की कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सही है, तो अगर मुझे कोई बोले कि इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक काम करूंगा कि माइनस का 5 है, वहां जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, प्लस का 5 हो गया। सही है, अच्छा अब मुझे स्क्वायर को हटाने के लिए, बल्कि सॉरी यहाँ पे प्लस आना चाहिए। सही है, ये प्लस का 5 है, वहां जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। सही है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमने करना ये कि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x² की वैल्यू चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं रूट लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, √-5। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस इनपुट करके चेक करो, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा मैथ्स एरर। आपके पास ऐसा लिखा हुआ आएगा मैथ एरर। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि मैथ जो है अंडर रूट में माइनस को सॉल्व हम लोग कर ही नहीं सकते। सही है, रूट में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर किसी भी चीज के डिवाइड में 0 हो, लेकिन आप कैलकुलेटर में लिखो 5/0, तो आपके पास क्या आएगा, मैथ एरर आएगा। इसका मतलब आप अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने हमें एक सिंबल दिया है, एक आप मान लो वेरिएबल दिया है, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी अंडर रूट में माइनस आता है तो हम लोग वो लेटर या वो सिंबल डालते हैं और इस माइनस के साइन को रिमूव करते हैं। वो सिंबल कौन सा है, दैट सिंबल इज कॉल्ड आयोटा। दिस इज कॉल्ड आयोटा। आयोटा इज अ ग्रीक अल्फाबेट कह लो आप। सही, आयोटा क्या होता है, एक ग्रीक अल्फाबेट है। अब इसकी भी आपको मैं प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं आगे। सही है, तो इस माइनस को हमने रिमूव कर दिया, +5 आ गया और आयोटा माइनस की जगह क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि आयोटा की वैल्यूज क्या होती हैं, आयोटा किसके बराबर होता है। सही है, तो पहली बात हमेशा याद रखना, आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, और जिस वैल्यू के साथ आयोटा होता है वो भी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। लाइक आपके पास लिखा हुआ 9 आयोटा। सही है, आपके पास लिखा हुआ है 3 आयोटा, आपके पास लिखा हुआ है -2 आयोटा। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है, आप बोलोगे दिस 9 इज अ इमेजिनरी नंबर।
आप 9 आयोटा नहीं बोलोगे, बल्कि आप क्या बोलोगे, 9 इमेजनरी नंबर है। आयोटा तो वैसे ही इमेजनरी है ना, तो आयोटा के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, इमेजनरी होगा। यहाँ पे 3 इमेजनरी है और यहाँ पे माइनस का 2 इमेजनरी है, सही है। तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, इमेजनरी नंबर्स की। इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ आपको मैं पावर्स भी लिखवाता चलूँ कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट माइनस 1 के। अब अंडर रूट माइनस 1 कहाँ से आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है, यही था माइनस अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, सही है, माइनस अंडर रूट 5 लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, -5, सही है, और अंडर रूट में -1 और इसके ऊपर रूट +1 डालो, या तो आप ऐसे लिख लो यहाँ से माइनस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने 5 के साथ माइनस रिमूव कर दिया और -1 जो है ब्रैकेट में लिख दिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5, दोबारा से उसमें वही बन जाना है, सही है। अब रूट इस 5 पे भी है और रूट इस -1 पे भी है, तो हम रूट अलग अलग लगा सकते हैं। तो अंडर रूट 5 अलग रूट आ गया, सही है, और इस -1 पे अलग रूट आ गया। अब देखो ये 5 जो है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस अंडर रूट -1 की जगह आ जाएगा आयोटा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, सही है। आयोटा की बात तो हो गई। अब हमें पता करना है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, सही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। आयोटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे भाई, अगर आप इस वैल्यू पे स्क्वायर कर दो, आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के, तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे अगर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 के, सही। तो आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है सिर्फ -1 के, सही है। अब बात आती है आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है। आयोटा क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। आयोटा स्क्वायर हमें पता है बराबर है -1 के, सही है। अच्छा सही है। अच्छा आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा फिर, तो आप क्या करो कि आयोटा आपको पता है कि अंडर रूट -1 के बराबर है। आयोटा पे अगर क्यूब लगाओगे तो अंडर रूट -1 पे भी क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अगर आपने एक साइड क्यूब लगाया दूसरी साइड भी क्यूब लगाओगे, एक साइड स्क्वायर लगाओगे तो अगली साइड भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सही है। आयोटा क्यूब है। अब आयोटा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट -1 क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट -1 का स्क्वायर और डॉट अंडर रूट -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में दोबारा ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 क्या हो जाएगा, दोबारा से 3 हो जाएगा, सही है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा -1। और हमें पता है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, और जब आयोटा बराबर मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो आयोटा का क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा के। तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, सही है। अच्छा आयोटा 4 किससे बराबर होगा, आयोटा 4 निकालना बहुत आसान है। आयोटा स्क्वायर जब पता है हमें -1 के बराबर होता है, तो इस पर दोबारा जब स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। और -1 पे जब स्क्वायर आएगा, हमेशा याद रखना कि जब भी नेगेटिव वैल्यू पे इवन पावर होती है, सिर्फ स्क्वायर नहीं इवन पावर होती है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे वो 500 क्यों ना हो, अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू पे पॉजिटिव पावर है तो किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि प्लस की हो जाएगी। तो आयोटा 4 बराबर होता है +1 के, तो यहाँ पे आगे आयोटा 4 की पावर होती है +1। तो ये 4 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी, अगर आपको ये समझ आ गई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है, और आयोटा 4 बराबर है 1 के। और किस तरह से वैल्यूज आई है मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दी है। रियल नंबर हमने पढ़ लिया, इमेजनरी नंबर हमने पढ़ लिया। अब रियल इमेजनरी तो पढ़ लिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। तो अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर असल में होते क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने कहना है कि जब भी दुनिया में हम लोग रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, whenever we simplify real and imaginary number, जब भी रियल नंबर्स को और इमेजनरी नंबर्स को आपस में सिंप्लीफाई किया जाता है, यानी कि प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है या जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो whenever real and complex numbers are simplified with each other, so the equation formed is termed as complex number, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन में यहाँ पे लिखवा रहा हूं कि whenever real and
इमेजनरी numbers are simplified with each other। जब भी हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, सो द इक्वेशन और एक्सप्रेशन, तो जो भी इक्वेशन और जो भी एक्सप्रेशन बनता है फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। तो जब भी हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो जो भी इक्वेशन या जो भी एक्सप्रेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। या इसकी सिंपल डेफिनेशन एक और भी आप लिख सकते हो कि द नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of a plus b iota। अब ये a plus b iota क्या होता है? a plus b iota कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की जनरल टर्म होती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जनरल टर्म क्या है, तो आप कहोगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की सिंपल टर्म है, यानी कि जनरल टर्म है। सही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल टर्म क्या होती है, तो आपने कहना है कि a प्लस b आयोटा, या बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा कि x प्लस y आयोटा। सही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता a प्लस बी आयोटा हो या x प्लस y आयोटा हो, तो ये जनरल टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की। तो कभी भी आपके कोई भी नंबर्स अगर इस फॉर्म में लिखे हुए दिखें, जरूरी नहीं कि a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ होगा, इसकी जगह कोई नंबर भी हो सकते हैं। a की जगह 2 हो सकता है और b की जगह प्लस का 5 आयोटा हो सकता है। तो ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, वेयर, यहां पे a और b क्या है? वेयर a and b are real numbers while, जबकि आयोटा is the imaginary unit। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर a प्लस बी आयोटा, a और b ये दोनों क्या है? रियल नंबर है, और b आयोटा जो है इट इज अ इमेजिनरी यूनिट। सही है। तो अगर आपके पास a की जगह फॉर एग्जांपल 5 है और यहाँ पे 2 आयोटा है, तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो आपने सिंपल ये बता देना है कि ये 5 जो है ये रियल है और 2 जो है ये इमेजिनरी है। सही है। आपने 2 आयोटा नहीं बोलना, बल्कि आपने बोलना है कि ये वाला जो 2 है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो 5 रियल पार्ट और 2 जो है वो इमेजिनरी पार्ट। और हमेशा याद रखना कि रियल पार्ट हमेशा पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट हमेशा बाद में लिखते हैं। तो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन किस तरह से होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, और ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है। सही है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, हमने 2 डेफिनेशन लिखी। तीसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमेशा डिनोट किया जाता है z से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप हमेशा z से डिनोट करोगे। सही है। तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी? हमने डेफिनेशंस पढ़ी, हमें ये पता चल गया कि जनरल टर्म क्या होती है इसकी, a प्लस बी आयोटा होती है। हमने आयोटा की सारी वैल्यूज यानी कि सारी पावर्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली। सही है। और हमें ये भी पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे हम डिनोट करते हैं z के साथ। सही है। अच्छा, अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है। व्हाट इज कॉन्जुगेट? हम जब 1.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कॉन्जुगेट निकालना, रैशनलाइज करना, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस वीडियो में आपको मैं सब सिखा दूंगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस किया जाता है आप इसमें। सही है। तो कॉन्जुगेट देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्जुगेट, अच्छा, कॉन्जुगेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इजी से सपोज करना पड़ेगा
तो मैंने सपोज किया कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 2 आयोटा, और ये हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो z बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा। और मुझे किसी ने कहा कि इस नंबर का कॉन्जुगेट निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए आप क्या करोगे, इस z के ऊपर डालोगे बार, z बार डिनोट करेगा कि आपने इस वैल्यू का क्या लिया है, कॉन्जुगेट लिया है। तो मैं यहां लिख दूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, और z के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट में हम करते क्या है, याद रखना जब भी किसी वैल्यू का आप कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट में हमेशा आपने इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना है। दोबारा बता देता हूं कि कॉन्जुगेट, जब भी किसी वैल्यू का आप कॉन्जुगेट लोगे तो आपने इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना है। रियल नंबर अगर माइनस में तो माइनस में ही रहेगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, सिर्फ आपने छेड़ना है तो किसको छेड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को। अगर तो उसके साथ प्लस का साइन है तो आप माइनस डाल दोगे, और अगर माइनस है तो आपने प्लस डाल लेना। स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्जुगेट में और रैशनलाइज में बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं। तो रैशनलाइज एक अलग चीज है और कॉन्जुगेट एक अलग चीज है। जब रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो आपको मैं वो भी समझा दूंगा, सही है। तो हमने इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 2 आयोटा, यानी कि ये 2 वाले पार्ट जो है ये पूरा क्या है, इमेजिनरी है। तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हमेशा आएगा 3 प्लस 2 आयोटा, सही है। तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे और क्विकली हम इनका कॉन्जुगेट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है -5 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा -5 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, सही है। अच्छा, मेरे पास एक नंबर है -5 आयोटा प्लस 7, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या 5 आयोटा माइनस 7 होगा, बिल्कुल नहीं, इसका कॉन्जुगेट होगा 5 आयोटा प्लस 7, माइनस का 5 आयोटा था ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा आ रहा है, इसलिए इसका हमने साइन को चेंज कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 प्लस 5 आयोटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हमेशा आप पहले रियल नंबर लिखोगे देन उसके बाद इमेजिनरी नंबर लिखोगे। तो कॉन्जुगेट समझ आ गया, कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का अपना साइन चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, सही है। अच्छा, आई होप ये कॉपी कर लिया होगा आपने, तो यहाँ मिटा देते हैं यहाँ से। अब हम सीखने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CN, सही है, समझ जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है और किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और है वो -5 प्लस 3 आयोटा, और एक Z2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा प्लस का 7, और मुझे किसी ने कहा है कि Z1 प्लस Z2 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो बहुत ईजी है, निकाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। Z1 प्लस Z2, सही है। Z1 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, प्लस आएगा, और जब प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट से सिंप्लीफाई करवाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी सिंप्लीफाई करवाना है। यानी कि आयोटा आयोटा वाले नंबर आपस में सॉल्व होंगे और जितने भी रियल नंबर्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं आ रहा वो जो है वो आपस में सॉल्व होंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसिल हो गया, माइनस का 5 प्लस का 7, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन आंसर क्या है, प्लस का है, तो Z1 प्लस Z2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 2, सही है। अच्छा, ये 2 लिखा हुआ है, तो बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा कि अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट 0 है ना तो आप ऐसा भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, 2 प्लस 0 आयोटा। अगर किसी नंबर के पास रियल पार्ट नहीं है, जिससे आपके पास लिखा हुआ 5 आयोटा, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आया 5 आयोटा, तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 प्लस 5 आयोटा, कोई मसला नहीं है, सही है। तो एडिशन समझ आ गई। अभी इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करके चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -9 प्लस 8 आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा। ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। Z1 माइनस Z2, अच्छा -9 प्लस का 8 आयोटा
माइनस। अच्छा, इस माइनस के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट आती है। अगर माइनस के बाद दो या दो से ज़्यादा टर्म हो ना तो आपने माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि माइनस जो है वैल्यूज़ का साइन चेंज करता है। सही है, तो माइनस के बाद ब्रैकेट आ जाएगी और Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा। सही है, अब माइनस के बाद अंदर मल्टीप्लाई होगा, देन सिंप्लीफाई होगा। ये -9 प्लस 8 आयोटा माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। सही है, यहां तक हो गया। अब इमेजिनरी में सॉल्व होगा और रियल में सॉल्व होगा। माइनस का 9 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस का 8 आयोटा प्लस का 6 आयोटा, 8 प्लस 6 14 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन भी हमें समझ आ गई और सब्ट्रैक्शन भी हमें समझ आ गई। एक और चीज यहाँ पे आपको सिखानी है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होती है। सही है, व्हाट इज ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? ऑर्डर्ड पेयर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का तरीका है। सही है, आपने बहुत सारा ऐसे लिखा हुआ देखा होगा 3,2 5,7। स्टूडेंट्स जो 9th क्लास पढ़ के आ चुके हैं, तो 9th क्लास में आपकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1.5 या 1.6 है, उनमें आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करने के कुछ फार्मूलाज भी हैं। तो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन फार्मूला से सॉल्व करो या बगैर फार्मूले के सॉल्व करो, आंसर इवन सेम ही आना है। सही है, तो अगर मेरे पास ये टर्म लिखी हुई है और मुझे कोई बोलता है इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखो, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे कि हमेशा पहले रियल पार्ट लिखोगे। ये चीज तो मस्त है कि हमेशा आपने रियल पार्ट पहले लिखना है। तो -11 रियल पार्ट है, पहले आ जाएगा। बीच में आपने डालना है कॉमा और आपने आयोटा को हटा के सेकंड नंबर पे लिखना है इमेजिनरी पार्ट। कभी भी हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं लिखते। सही है, कभी भी आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में आयोटा नहीं लिखना, बल्कि रियल पार्ट लिखना है पहले और इमेजिनरी पार्ट लिखना है और साइन चेंज नहीं करने। -11 था, मैंने -11 डाला, प्लस 14 था तो यहाँ पे प्लस का 14 आ गया। अच्छा, ये लिखा हुआ 3,2। अच्छा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 प्लस 2 आयोटा। इसकी अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाना चाहूँ मैं तो क्या बनेगी 5, -2। सही है, -9 प्लस 7 आयोटा। इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या बनेगी? इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी -9, 7। सही है, -18 आयोटा -2 आयोटा -2। इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या बनेगी? इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसे बनेगी? पहले आप रियल नंबर को पहले लिखोगे एंड देन इमेजिनरी नंबर को लिखोगे। तो आप पहले इसको चेंज करके लिखोगे -2 माइनस का 18 आयोटा, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, देन इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज करेंगे -2 माइनस का 18। सही, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। और अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म आपको हटाओगे, रिमूव करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और किसी को आयोटा वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लाओगे तो आयोटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जितनी भी डिस्कशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक वो हम लोगों ने सारी की है। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, सही है, और डिवीजन का तरीका भी सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो अगर समझ आई है तो आगे भी अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।